एक तरफ जहां अमेरिका गाजा में चल रही जंग को रुकवाने के लिए सीज फायर की वकालत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूएन में उसने इस जंग को रुकवाने के लिए आए प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। ट्रंप सरकार के इस फैसले से गाजा की जंग में अमेरिका की दोहरी भूमिका सबके सामने आ गई है। वहीं दूसरी ओर इजरायल की फौज ने गाजा सिटी में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी पर इजरायली हमले को लेकर इजरायली फौज के प्रवक्ता ने बताया है कि उनकी एयरफोर्स के सहयोग से और टैंकों के चलते इजरायली सैनिक गाजा सिटी में प्रतिरोध को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इजरायली फौज हमास को हराने के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है। हम हमास पर इतना दबाव बनाएंगे कि वो इजरायली बंधकों को रिहा कर दे। इस समय हमास के पास 48 बंधक हैं, जिनमें से 20 के जीवित होने की उम्मीद है। गाजा सिटी की दूरसंचार व्यवस्था भंग कर दी गई है। शहर की इंटरनेट और टेलीफोन लाइनें काट दी गई हैं। गाजा सिटी के किनारे पर 30 लोगों के परिवार के साथ टेंट में रह रहे बासेम अल कनऊ लाचारी जताते हुए बताते हैं कि हम कहां जाएं। खाने की किल्लत के बाद अब यहां जिंदगी को भी खतरा है। आसपास बम फूट रहे हैं और गोलियां चल रही हैं। हर मिनट जान का खतरा बना हुआ है। इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि गाजा सिटी में मिलिट्री एक्शन से इन बंधकों की जीवन पर खतरा बढ़ गया है। इजरायली फौज की कार्रवाई के चलते गाजा सिटी को कई लाख लोग खाली कर चुके हैं, लेकिन लाखों लोग अभी भी इस शहर में हैं। गाजा सिटी में इजरायली हमले के बाद भगदड़ जैसी हालात बन गई है। इजरायल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू किए हैं। इजरायली फौज के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और बाकी हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा एयरफोर्स पहले से ही गाजा सिटी में इमारतों को निशाना बना रही है। इजरायल का कहना है कि गाजा सिटी में हमास का बहुत बड़ा अड्डा है, जिसे तबाह करके ही छोड़ा जाएगा। जानकारी के मुताबिक इजरायली फौज गाजा सिटी पर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व से हमले कर रही है। ऐसे में लोग बीच में फंस गए हैं। उन्हें शहर के पश्चिम में जाने को मजबूर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गाजा में इजरायल के इन बेरहम हमलों के बीच जंग को रुकवाने के लिए एक प्रस्ताव आया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया। ये प्रस्ताव गाजा में तत्काल स्थायी युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की बात करता था। संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय यानी सुरक्षा परिषद के सभी 14 बाकी सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। इस प्रस्ताव के मुताबिक गाजा में मौजूदा मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया और इजरायल से इस इलाके के 21 लाख फिलिस्तीनियों की सहायता पहुंचाने पर लगी सभी पाबंदियों को हटाने का आह्वान किया गया था। अमेरिका के वीटो के बाद से एक बार फिर से गाजा की स्थिति में कोई बदलाव आने की उम्मीद खत्म हो गई है। ये परिणाम गाजा में लगभग 2 साल से जारी युद्ध को लेकर दुनिया के मंच पर अमेरिका और इजरायल के अलग थलग होने को भी दिखाता है। यानी साफ है, एक तरफ पूरी दुनिया है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल हैं, जो कि गाजा में युद्ध लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।